फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी बच्चे के बालों का टेक्सचर कैसे सही रखा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं, कुछ लोगों में मुंडन जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में 4-5 साल में होता है, ये अकॉर्डिंग टू होता है। लेकिन बहुत से लोग अपने बच्चों के बाल जल्दी बड़ा करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। आप क्या करिएगा, अगर आपके बाल रूखे हैं, घुंघराले हैं, और बच्चे के बाल रूखे हैं, घुंघराले हैं, घने हैं और ड्राई हैं, तो इसके साथ आपको क्या करना है, आर्गन ऑयल लेना है। आर्गन ऑयल आप बाज़ार में जाएंगे, आप किसी से भी किसी से नहीं, वो स्पेशल जो बहुत तरह के तेल बेचते हैं छोटी बोतलों में। छोटे हमारे आगरे में तो एक जगह है लोहार गली, उसमें एक ऑयल की दुकान है, हर तरह के कम से कम 100-150 तरह के ऑयल मिल जाते हैं। नाम लीजिए और उसके यहाँ अवेलेबल होता है। ऐसे ही हो सकता है हर सिटी में इस तरह की दुकानें हों। तो ऑर्गन का तेल उसको बोलेंगे, वो ऑर्गन का तेल आराम से ढूंढ के दे देगा। और अरंडी का तेल, अरंडी का तेल होता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 2 तरह के आते हैं। कैस्टर ऑयल एक होता है जो डॉक्टर्स बताते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कि ये पीना है, लेकिन वो वाला रिफाइंड होता है, प्यूरिफाइड होता है, तो वो काम नहीं करेगा। आपका एक और कंपनीज के आते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल आता है अरंडी का, कैस्टर ऑयल, उसको ले लीजिए और दोनों को मिक्स करिए, अपने बच्चे के बालों में लगाना शुरू करिए। उसका तो पहले स्कैल्प में रगड़िए, स्कैल्प में रगड़ने के बाद जो बाल है उसको हाथ में लेके उन बालों पे लगाइए और हल्के हल्के मोटे कंघे से उसको बालों को सुलझाइए। अगर आप ये हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आप देखिएगा आपके बच्चे के बाल सॉफ्ट हो रहे हैं, घुंघराले जो हार्ड वाले थे वो सॉफ्ट हो रहे हैं और एक अच्छा टेक्सचर उनको मिल रहा है। बालों में शाइन आएगी, बाल घना हो जाएगा और वो जो ड्राई हो रखे हैं वो ड्राइनेस चली जाएगी। ठीक है, तो आप अपने बच्चे के साथ ये कर सकते हैं। दूसरा बाल ये है कि भाई बच्चा जो है कई तरह के होते हैं, खाने पीने में भी बच्चे वो करते हैं और बाल प्रॉपर नहीं आ पाते। जिनके बालों में मतलब हल्का बाल है और स्कैल्प उसमें दिखाई देता है, तो आप उसमें क्या करिए, जैतून का तेल मिलाइए, थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाइए और अंडी का तेल का बेस ले लीजिए और उसकी स्कैल्प में मसाज करिएगा। हफ्ते में 3 बार मसाज करिए और नहाने से पहले या रात को सोने से पहले उसके सिर में कर दीजिए। और जब सुबह उठे तो आप उसको नहलाते हैं तो जिस भी शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से उसके बालों को धोइए और आप देखेंगे उसके बाल घने होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। घुंघराले बाल और उलझे बालों के लिए मैंने बता ही दिया, ऑर्गन का ऑयल मिलाएंगे। जोजोबा ऑयल और अरंडी का तेल कैसे बालों को लगाते हैं, जो ड्राई बाल होते हैं, ड्राई बाल जो होते हैं उनको आप प्लेन वाले लाइक मेरे हैं, जैसे मेरे बाल हैं, तो उसमें जोजोबा ऑयल और अरंडी का तेल मिलाइए और उसमें लगाइए। देखिएगा आपके बाल जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी उसमें। जोजोबा ऑयल भी आराम से बाजार में मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन आपको मिल ही जाते हैं, तो उसको मंगा के कर सकते हैं। एक बाल होता है घने और रूखे बाल। घने और रूखे बालों को कैसे सही करें। घने और रूखे बालों में जैसे मैंने बताया, जैतून का तेल ले लीजिए और अरंडी का तेल ले लीजिए, दोनों को मिलाइए और थोड़ा सा अगर हो सकता है तो जो अरंडी का तेल है आप उसको एक कांच की छोटी प्याली में लीजिए और एक बर्तन जो में गर्म पानी लीजिए, उस जो कांच की कटोरी प्याली जो ली है जिसमें अरंडी का तेल डाला है, उस पानी की कटोरी में उसको डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और जो गर्म हो जाएगा तो उसमें आप जैतून का तेल मिक्स कर दीजिए और जैतून का मेल जो है वो रूखे बालों में, घने और रूखे बालों में लगाइए। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो बालों का टेक्सचर है बहुत अच्छा हो गया है, सिल्की हो गया है। आप इसका 2-3 महीने करते रहिएगा और 2-3 महीने में जब उसका टेक्सचर सही हो जाए, एवरी 3 मंथ और 6 मंथ में हमारे बालों का टेक्सचर बदलता है। क्यों बदलता है? क्यों हम खान पीन में जो चेंज करते हैं, मौसम जो चेंज होता है उसकी वजह से, जो शैम्पू यूज़ करते हैं, जो बालों का में जिस पानी में हम बाल धोते हैं उसकी वजह से हमारे बालों का टेक्सचर चेंज हो जाता है। उस चेंज होते बालों के अकॉर्डिंग आप इसको बना के रखिए और जब जब मौका मिले आप देखिए कि बालों का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, मतलब रूखे हो रहे हैं बाल, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई एंड वीक बालों के लिए, एक ड्राई है और वीक भी है, आप कंघा लगा रहे हैं, झड़ रहे हैं आपके बाल। झड़ना तो एवरी 3 मंथ्स में होता ही है। 3 मंथ के अंदर जो उनकी लाइफ है
तो बालों की जाते ही हैं, लेकिन जाने के बाद अगर दोबारा नहीं आ रहे हैं बाल तब प्रॉब्लम की बात है। तो आप उसमें क्या करिएगा, ड्राई बालों के लिए अरंडी का तेल लीजिएगा और कोकोनट का ऑयल लीजिएगा, दोनों को मिक्स करिए और दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों को अरंडी के तेल को हमेशा गुनगुना करके लगाएं। गुनगुना करके लगाएंगे तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है। आप इसको गुनगुना करने के लिए आँच पे मत चढ़ा दीजिएगा, एक गर्म पानी का बाउल लीजिएगा और कांच की शीशी ले लीजिएगा या कांच के छोटी छोटी कटोरियाँ प्याली आती हैं, उसको गर्म पानी में रखिएगा और उससे जो उसमें जो हीट जाएगी उससे जो अरंडी का तेल जो गर्म होएगा उसमें आप कोकोनट का ऑयल मिला दीजिएगा। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है, अच्छा होता है। तो आप इसको क्या करिएगा, स्कैल्प में रगड़ेंगे। स्कैल्प में रगड़ेंगे तो उसमें बालों की जो स्किन है, सिर की जो स्किन है बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल ड्राई नहीं रहेंगे, बाल टूटेंगे नहीं, बाल में शाइन आएंगे और इस तरह से आपका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा बालों का। तो आप अपने बच्चे के बालों के अकॉर्डिंग उसमें तेल मिक्स करके और उस तेल को मिक्स करने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाल नहीं आ रहे हैं तब भी इसको नारियल का तेल, जैतून का तेल मिलाइए और उसको हफ्ते भर में ये सारे जो मैंने ऑयल बनाए लिए अलग अलग उसमें रख लीजिए और जब हफ्ते भर इस तेल को लगाइए, हफ्ते भर इस तेल को लगाइए, हफ्ते भर इस तेल को लगाइए। ऐसे लगाने से भी सही हो जाते हैं। लेकिन अगर साल में 2-3 बार इस तरह के तेल बदल के लगाएंगे तो आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहेगा, बाल सफ़ेद नहीं हो पाएंगे और बाल लंबे और घने होंगे। तो इस तरह से ये बच्चों के बालों का टेक्सचर अगर आप इसे सुधारेंगे तो ये बड़े होकर सफ़ेद नहीं होने पाएंगे, घने रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और जब इनकी लाइफ होती है 3 महीने में, किसी के 6 महीने में जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बालों की जो लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग झड़ते रहते हैं। तो आप इसको ये मत कहिएगा कि आपके बाल ख़राब हुए हैं या क्या हो गए, वो अकॉर्डिंग टू लाइफ जाएंगे ही जाएंगे। अगर 2 मुँहे बाल हो गए हैं तो वो रूखे बाल हैं, उस रूखे बाल में आप नारियल का तेल, अरंडी का तेल मिला सकते हैं और जैतून का तेल भी मिला सकते हैं और उनको हल्के हाथों से लगाइए और मसाज करिएगा और आपके बालों में नीचे तक लेके आइएगा। बाल धोते समय कभी भी बहुत गर्म पानी सिर पर मत डालिएगा, उससे स्किन ड्राई हो जाएगी, बालों की रूट्स लूज़ हो जाएंगी और आपके बाल झड़ेंगे, बाल 2 मुँहे हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बाल का बिल्कुल जैसे फिंगर डालें और फिंगर डालने पे एक ठंडा ना लगे और हल्का सा रूम टेम्परेचर जैसा बाल हो, उससे अगर आप बाल धोएंगे तो आपके बाल का टेक्सचर कभी ख़राब नहीं होएगा। और शैम्पू जो भी है आप बहुत माइल्ड शैम्पू लीजिए। अगर शैम्पू नहीं लेना चाहते हैं कुछ मत करिए, पहले लोग रीठा सिकाकाई से धोते थे, ये प्लांट ओरिएंटेड वो है शैम्पू है और इसको आप इसका शैम्पू बना के रख लीजिए। आप रीठे लाइए मार्केट से, आप शिकाकाई लाइए, दोनों को उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए, उसको मिक्सी में चलाइए और उसको छान के एक बॉटल में भर लीजिए। उससे भी धो सकते हैं आप अपने बच्चों के बालों को, जिससे कि उसके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, एक अच्छा सा टेक्सचर रहे आपके बालों का। और अगर आपके बच्चों को बालों को बढ़ाने का शौक़ है तो उसके अकॉर्डिंग बाल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और लाइक एंड शेयर करिएगा। आई एम फ्रॉम आगरा, यूपी, इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।